हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसका जो टाइटल है वो है विनिंग विद विट। और इस स्टोरी को हम हमेशा की तरह हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो विनिंग का मतलब होता है जीतना। तो विद विट, विट कहते हैं अकल बुद्धि को, यानी कि अक्लमंदी को। तो अक्लमंदी या बुद्धि के साथ जो है जीतना। Once there lived a lion in a forest. Once एक बार there lived रहता था a lion एक शेर in a forest जंगल में। तो एक दफ़ा एक जो शेर है वो जंगल में रहता था। यहाँ पे जो देयर है इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता, और जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे ये जो है वहाँ का सेंस देता है। तो एक जो शेर है वो एक दफ़ा जंगल में रहता था। ही वॉज हेल्ड, हेल्ड कहते हैं पुकारा जाना या कहा जाना। वो पुकारा जाता था एज द किंग, तो किंग के रूप में, बादशाह के रूप में। किसके? ऑफ द जंगल, जंगल के बादशाह के रूप में वो पुकारा जाता था। द लायन विद हिज इंटेलिजेंस, जो शेर था वो अपनी जो इंटेलिजेंस, जहनीत, अपनी जो अक्लमंदी के साथ एंड एक्सपीरियंस और तजर्बे के साथ क्या करता था? टू सोल्व, वो हल करता था न्यूमरियस केसेस, यानी कि न्यूमरियस मतलब होता है लातदाद। जो केसेस हैं उनको वो इन एक्सपीरियंस और अपनी जो अक्लमंदी है, जो जहनीत है, उसके साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व करता था। एवरी वन वॉज हैप्पी इन द जंगल। एवरी वन, हर कोई, वॉज हैप्पी, वो खुश था। इन द जंगल यानी कि जंगल में हर कोई, जो दूसरे जो अन्य रहते थे जानवर, वो क्या थे? बहुत खुश थे। अंटिल वन डे, आखिरकार एक दिन, विन एरोगेंस इंटर द लायंस हेड। जब एरोगेंस कहते हैं घमंड को या तकब्बर को, जब घमंड इंटर्ड दाखिल हुआ द लायंस हेड, यहाँ पे पोस्ट्रॉफी है जो कि काकी का मतलब देता है। तो शेर के यानी कि सर में जब ये घमंड दाखिल हुआ, दे नीड मी फॉर प्रोटेक्शन, उन्हें ज़रूरत है, मी मेरी, फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कहता है तहफ़्फ़ुज़, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरी ज़रूरत है। दे नीड, उन्हें ज़रूरत है, माई गाइडेंस, गाइडेंस कहते हैं रहनुमाई को, तो उन्हें मेरी रहनुमाई की ज़रूरत है। टू सोल्व, हल करने के लिए, देयर प्रॉब्लम्स, तो उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए उन्हें मेरी रहनुमाई की ज़रूरत है। थॉट द लायन विद अ लॉट ऑफ प्राइड, थॉट सोचा, द लायन यानी कि शेर ने सोचा, विद अ लॉट ऑफ प्राइड यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ख्री अंदाज से उसने ये सोचा। द एनिमल्स टू टुक नोटिस, जो द एनिमल, जो जानवर हैं, टू बी टुक नोटिस यानी कि उन्होंने ध्यान दिया। नोटिस मतलब होता है ध्यान देना, तो उन्होंने क्या किया? ध्यान दिया। ऑफ द चेंज यानी कि तब्दील होने में, जो जो तब्दीली हुई है किसमें? इन द लायंस एटीट्यूड, जो एटीट्यूड कहते हैं रवैये को। तो जो शेर का रवैया है उसमें तब्दीली को जो दूसरे जानवर हैं उन्होंने भी क्या उस पे ध्यान दिया। द एनिमल्स बिलीव्ड, जो एनिमल्स हैं वो क्या करते थे? बिलीव्ड यानी कि उन्हें यकीन था। बिलीव मतलब होता है यकीन हो, तो उन्हें यकीन था। द लायन वुड रिटर्न टू हिज सेंसेस, जो लायन है, शेर है, वुड रिटर्न, वो क्या होगा? वापस आए। रिटर्न मतलब होता है दोबारा से, यानी कि उसी हालत में आना दोबारा से। तो टू हिज सेंसेस, सेंसेस मतलब होता है शऊर, तो वो उन्हें यानी कि दूसरे जानवरों को ये यकीन था कि शेर दोबारा अपने जो होशो हवास में यानी कि आएगा। बट इट ओनली गॉट वर्स, तो ये क्या हो गया? सिर्फ यानी कि ज़्यादा बदतर हो गया। ही बिकेम क्रूअल, तो वो बिकेम, बिकम होना, बिकेम हो गया, यानी कि वो हो गया क्या? क्रूअल, जालिम, बेरहम, तो वो जालिम और बेरहम हो गया। विन ही फेल्ट हंग्री, जब उसे भूख लगी। फेल्ट मतलब होता है लगना, तो उसे भूख लगी। ही किल्ड वन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, ही किल्ड उसने मार डाला। वन ऑफ हिज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स कहते हैं राया को, यानी कि जैसे बादशाह
के जो राय होते हैं, जो उसके अंडर जो लोग होते हैं, काम कर रहे होते हैं, या उसकी जो प्रजाति में लोग रहते हैं, उनको सब्जेक्ट कहता है। तो उसने जब यानी कि जब उसे भूख लगी तो उसने अपने जो अंडर थे उन में से किसी एक को खा लिया। वन डे, एक दिन, द वर्ried एनिमल्स कन्वेंड अ मीटिंग। द वर्ried यानी कि परेशान जो है एनिमल जानवर, कन्वेंड कन्वेंड अ मीटिंग। कन्वेंड मतलब होता है इकट्ठा करना, बुलाना। तो उन्होंने क्या किया, अ मीटिंग यानी कि मीटिंग बुलाई। मीटिंग जो है वो मुलाकात जो है वो यानी कि रखी। वी नीड टू कम अप विद द प्लान टू पुट एन एंड द लायन इज एरोगेंस। वी नीड हमें ज़रूरत है, टू कम अप विद यानी कि आने की ज़रूरत है, आगे आने की ज़रूरत है। किसके साथ? विद द प्लान, एक प्लान के साथ। टू पुट एन एंड, टू पुट एन एंड का मतलब होता है ख़त्म करना। तो ख़त्म करने के लिए हमें यानी कि ऐसे प्लान के साथ आगे आना चाहिए। ख़त्म करने के लिए क्या? द लायंस एरोगेंस, जो शेर का घमंड है उसको ख़त्म करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। सेड द रैबिट, ऐसा किसने कहा? रैबिट यानी कि खरगोश ने कहा। बट लेकिन वी आर ऑल पावरलेस, हम सभी क्या हैं? पावरलेस हैं, यानी कि हमारे पास ताकत नहीं है। पावरलेस उसको कहते हैं यानी कि जो किसी के पास ताकत ना हो। तो हम सभी क्या हैं? पावरलेस हैं, हमारे पास यानी कि ताकत नहीं है। वी आर नो मैच टू द माइटी लायन। वी आर नो मैच, मैच हमारी कोई बराबरी नहीं है। मैच होता है बराबरी होना, तो हमारी कोई बराबरी नहीं है टू द माइटी लायन यानी कि उस ताकत शक्तिशाली जो शेर है उसके साथ हमारी कोई बराबरी नहीं है। व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? आस्क द वर्ried मंकी, तो ऐसा किसने पूछा? मंकी जो वर्ried यानी कि परेशान मंकी था, उसने ऐसा पूछा। द डेयर हु वाज स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर स्पोक। द डेयर यानी कि जो हरन था, हु वाज स्टैंडिंग जो खड़ा था, इन कॉर्नर एक यानी कि कॉर्नर में एक यानी कि जगह पर जो वो खड़ा था, वो क्या? स्पोक बोला। स्पीक बोलना, स्पोक स्पोकन, तो सेकंड फॉर्म यूज की गई है स्पोक। तो वो बोला, आई कैन किल द लायन, आई कैन किल मैं मार सकता हूँ, द लायन यानी कि शेर को। ऑल आइज यानी कि सभी आंखें, टर्न्ड मुड़ी, टू वर्ड्स की ओर, द डेयर तो सभी आंखें हैं जो वो हिरन की ओर मुड़ी। द एनिमल्स लाफ्ड एट द लिटिल डेयर। द एनिमल जो जानवर थे, लाफ्ड एट मतलब होता है हंसना किसी पे है। तो वो हंस से किस पर? एट द लिटिल डेयर, तो जो छोटा हिरन था उस पर सभी जानवर जो है वो हंसे। यस वी ऑल नो, हाँ वी ऑल नो हम सभी जानते हैं। द लायन इज़ वेरी पावरफुल, जो लायन है वो क्या है? ताकतवर है। बट लेकिन वी कैन सर्टेनली विन विद हिम विद विट, तो हम क्या कर सकते हैं? यकीनन हम जीत सकते हैं। किसके साथ? विद द विट यानी कि बुद्धि के साथ, अक्लमंदी के साथ हम जीत सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अलोन, आई एम नॉट गोइंग टू डू मैं नहीं करने वाला। जैसे इसका ये मतलब होता है मैं वो क्रिकेट खेलने वाला, ही इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वो जाने वाला, ही इज़ गोइंग टू गो। तो इसका यहाँ पे मतलब आई एम नॉट गोइंग टू डू मैं नहीं करने जा रहा इट अलोन, या मैं नहीं कर रहा हूँ इसे क्या? अकेले, मैं इसे अकेले नहीं कर रहा हूँ। आई विल ऑफ कोर्स नीड द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड। आई विल ऑफ कोर्स बेशक, नीड मुझे ज़रूरत होगी, द हेल्प मदद की, ऑफ माई फ्रेंड अपने दोस्तों की। तो मुझे अपने दोस्तों की आवश्यक ज़रूरत होगी। एक्सप्लेन द डेयर, तो ऐसा क्या इसने कहा? डेयर यानी कि हिरन ने ऐसा कहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द डेयर जो हिरन है, स्टार्टेड ग्रेजिंग, तो उसने क्या शुरू किया? ग्रेजिंग मतलब होता है चरना, तो उसने चरना शुरू किया ऑन द ग्रास, ग्रास पर, घास पर, नियर द लायंस डेन,
जो शेर की गुफा, डैन कहता है गुफा को, तो शेर की गुफा के करीब जो हिरन था उसने क्या किया, चरना शुरू किया। द लायन सा द डियर, दो लायन सी सा सीन, तो सेकंड फॉर्म यूज की गई है, सा देखा, द डियर हिरन को, एंड चेज्ड इट, चेज मतलब होता है पीछा करना, तो चेज्ड इट उसका पीछा किया। द एनिमल्स वाचिंग दिस फ्रॉम अ डिस्टेंस, द एनिमल जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वाचिंग दिस वो देख रहे थे, फ्रॉम अ डिस्टेंस यानी कि एक फासले से फासले से देख रहे थे। प्रेड फॉर, उन्होंने प्रार्थना की, दुआ की, द डियर्स लाइफ यानी कि जो हिरन था उसकी ज़िंदगी के लिए वो उन्होंने दुआ की। द डियर रेस्ड टूवर्ड द रिवर, जो हिरन था, रेस मतलब वो भागा, टूवर्ड की ओर, द रिवर यानी कि दरिया की ओर वो भागा। व्हेन ही रीच द रिवर, व्हेन जब ही रीच वो पहुंचा, द रिवर यानी कि दरिया पर पहुंचा। द डियर्स फ्रेंड्स, जो डियर हिरन के जो दोस्त थे, वो अ ग्रुप ऑफ टर्टल यानी कि ग्रुप यानी कि ग्रुप था किसका, टर्टल, टर्टल्स कहते हैं कछुओं को, तो कछुओं का एक ग्रुप फॉर्म्ड बनाए हुए था। अ ब्रिज, एक पुल, लाइक स्ट्रक्चर, एक ढांचे की यानी कि वो शक्ल बनाए हुए था, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। द डियर, जो हिरन था, जम्प्ड ऑन देयर शेल्स, जम्प्ड छलांग लगाई, ऑन देयर शेल्स, शेल मतलब होता है खोपड़ी, तो उनकी खोपड़ी पर छलांग लगाई। कॉशियसली, कॉशियसली कहते हैं ध्यान से, गौर से, एंड क्रॉस द रिवर, और क्रॉस कर लिया, पार कर लिया दरिया को। क्रॉस मतलब होता है पार करना, आगे यानी कि बढ़ जाना, किसी चीज़ को क्रॉस कर देना, यानी कि ये रोड है तो उसने क्या किया, यहाँ से वो आ रहा है तो उसने क्रॉस कर लिया। विन द लायन, जब शेर ने क्या किया, ट्राइड, कोशिश की, डूइंग द सेम यानी कि वैसा ही करने की कोशिश की। द टर्टल डिस्पर्स्ड इन वेरियस डायरेक्शन, जो टर्टल यानी कि कछुए हैं वो डिस्पर्स यानी कि डिस्पर्स मतलब होता है इधर उधर हो जाना, फैल जाना, तो वो इधर उधर हो गए, फैल गए। इन वेरियस डायरेक्शन यानी कि कई सिमतों में वो क्या फैल गए। द लायन फेल इनटू द डीप रिवर, जो लायन शेर था वो फेल इनटू वो गिर गया, इनटू द डीप वाटर, डीप मतलब होता है गहरे, तो रिवर यानी कि गहरे दरिया में, गहरे पानी में वो गिर गया। एंड ड्रोन्ड, ड्रोन मतलब होता है डूब जाना, तो वो डूब गया। द डोंटलेस, डोंटलेस कहता है जिसको ज़्यादा बातें सुनाई जाएं, जिसको डांटा जाए, तो वो डोंटलेस जो डियर था, हिरन था, वन द बैटल, तो वो वन वन विन इतना वन वन, तो वन यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज की गई है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो वन वो जीत गया। द बैटल युद्ध को, यंग को, विद विट किसके साथ, विट यानी कि बुद्धि के साथ, अक्लमंदी के साथ, जो यानी कि जिसको डांटा जाता था यानी कि वो हिरन, वो युद्ध को जीत गया किसके साथ, बुद्धि के साथ, अक्लमंदी के साथ। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।